हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में ISP टूल के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाली थी कि विच ISP टूल इज़ बेस्ट, मतलब कौन सा ISP टूल बेस्ट होगा, जिसमें कि मैंने 4 टूल के ऊपर बात करी थी। सबसे ज़्यादा चलते हैं एक UMT का ISP टूल जो कि ऐसा आता है, और उसके अलावा मिरेकल ISP टूल और मिरेकल EMMC टूल, और उसके बाद में AE टूल आता है और UFI लाइट आता है। देखिए, ये मोस्टली 4 ISP टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और इन सभी टूल के अंदर सबको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो ये UMT ISP टूल है और ऐसे जितने भी टूल हैं, देखिए EMMC का टूल हो या UMT का टूल हो या AE टूल हो या UFI लाइट हो, ये चारों ही टूल लगभग एक जैसे हैं और इन चारों ही टूल के अंदर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। देखिए, इसका खास वजह यह है क्योंकि जो बाकी प्रोफेशनल बॉक्स आते हैं जैसे EasyJet प्लस, UFI बॉक्स, मेडूसा, रिफ या EMMC प्रो बॉक्स, या जितने भी जो प्रोफेशनल बॉक्स आते हैं उनके अंदर जो हार्डवेयर होता है, देखिए ये हमारा UMT EMMC ISP टूल है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर एक नॉर्मल से IC लगी हुई जो कार्ड रीडर के अंदर आती है। एक पावर के लिए यहाँ पर एक छोटी सी पावर रेगुलेटर IC लगी हुई है। देखिए, छोटा सा सर्किट है, तो इस वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आप UFI लाइट को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी एक IC इसमें की छोटी सी आती है और एक पावर रेगुलेटर उसके अंदर भी आता है। सेम ऐसा ही जो AE टूल आता है उसके अंदर, मतलब देखा जाए तो इन सभी टूल्स के जो हार्डवेयर हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। तो मैं अगर आप लोगों को सही मायने बताऊँ, मैंने वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को इन टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, इन टूल के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आप इस टूल को लेने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर मेरी वीडियो पर कमेंट आते हैं कि सर इसमें से हम कौन सा टूल परचेस करें, UMT ISP टूल करें या UFI लाइट करें या AE टूल करें या मिरेकल EMMC करें। तो देखिए, चारों ही टूल एक जैसे हैं और इन टूल के अंदर हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रॉपर जंपरिंग। इसके अंदर कुछ टूल के अंदर रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ता है, जैसे UMT के अंदर और मिरेकल के अंदर। अगर आप ये रेजिस्टेंस होता है, पुल अप रेजिस्टेंस होता है। पुल अप रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज को पुल अप करने के लिए होता है। जो शायद जानते होंगे उन्हें पता होगा कि वोल्टेज पुल अप क्या होता है। अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे इसके लिए वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि पुल अप रेजिस्टेंस क्यों लगाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ टूल के अंदर, जैसे UMT के अंदर तो लगाना कंपलसरी है, बिना पुल अप रेजिस्टेंस के ये कनेक्ट नहीं होता। पुल अप रेजिस्टेंस देखिए ऐसा इस तरह से जो इसके अंदर लगा हुआ है, देखिए। तो आप सब लोगों को मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के सभी चारों टूल, चाहे वो UFI लाइट हो, चाहे वो AE टूल हो, चाहे वो मिरेकल का हो या ये UMT ISP टूल हो, ये चारों ही टूल एक जैसे हैं। इनके कीमत में बहुत अंतर है, लेकिन इनके काम में कोई अंतर नहीं है। ये सब में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने ये चारों टूल यूज़ करे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे UMT ISP टूल ने ही दिया है। लेकिन इसमें भी बहुत से इनसेट कनेक्ट नहीं होते हैं, जैसे सैमसंग के इनसेट, मतलब मैंने लगभग 50 से ज़्यादा इनसेट इसके अंदर कनेक्ट किए होंगे, मुश्किल से 1 या 2 सैमसंग के इनसेट कंप्लीट हुए। और रियलमी, ओप्पो और शाओमी के, रेडमी के जो फ़ोन रहते हैं ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इनसेट जिसके USB केबल लगाने पर VCC-Q के ऊपर 1.8 और 2.8 वोल्ट आते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा IC डायरेक्टली आज तक इसके अंदर कनेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर VCC-Q के ऊपर, डेटा ज़ीरो के ऊपर, CMD के ऊपर, सबके ऊपर 3.3 वोल्ट आते हैं। तो यह बहुत ही रिस्की होता है, और इसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ही ये टूल आपसे चलेंगे। अगर आप गलत जंपर लगाते हैं, बैटरी भी लगा लेते हैं, USB चार्जर लगा देते हैं, तो आपका फ़ोन 101% डेड हो जाएगा। तो इनको यूज़ करने के लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, या कुछ मेरी वीडियो, जैसा कि मैंने UMT ISP टूल के ऊपर अभी तक 10 लेसन बनाए हैं, आप उन सभी लेसन्स को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ISP टूल किस तरह से काम करते हैं। रही बात SD कार्ड की, तो SD कार्ड ऑर्डिनरी अगर आप सस्ते वाले 10, 20, 30 रुपये वाले यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन डेड होने के 90% चांसेस हैं। तो आप इस तरह के कभी भी टूल को यूज़ ना करें, आप ये टूल यूज़ कीजिए, वो भी सही तरीके से, तो आपका काम होगा। अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं, गलत जंपर लगाते हैं, तो आपके फ़ोन 101% डेड होना ही होना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरह के टूल लीजिए, जिससे कि हम रियलमी, ओप्पो और इस तरह के जो ऑनलाइन अनलॉकिंग वाले फ़ोन्स आते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ये अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं,
तो आपको बॉक्स भी प्रोफेशनल लेना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सीखने के हिसाब से ये टूल अच्छे हैं कम खर्चे के अंदर, क्योंकि आप एक्टिवेशन और टूल जो है लगभग आपको 3000 रुपये में दोनों काम हो जाते हैं। तो अभी ऑनलाइन अनलॉकिंग के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये टेम्परेरी है। ये स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपसे कुछ हैंडसेट डेड होते गलत जंपर लगाने से या गलत तरीके से काम करने से, तो इससे अच्छा है कि आप प्रोफेशनल बॉक्स या टूल लें। और सीखने के हिसाब से ये टूल ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है। इससे मैं काम करता हूँ, बहुत अच्छे काम होता है, बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन ये सभी ब्रांड्स पे या सभी EMMC के वर्क नहीं करता है। और ख़ासकर अभी जितने भी जो सॉफ्टवेयर आए हैं इन टूल्स के लिए, जैसे कि हमारा मिरेकल EMMC प्लस है और UMT का EMMC टूल है, इनके अंदर ऑप्शन अभी बहुत कम है। मोस्टली अनलॉकिंग के ऑप्शन है, ज़्यादा आप इसमें बूट रिपेयर से ज़्यादा मतलब रिलेटेड काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ही उसके अंदर ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग में भी 3-3, 4-4, 5-5 घंटों का टाइम लगता है, जिसमें कभी ना कभी आपका हैंडसेट डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। तो ये बहुत रिस्की है। अनलॉकिंग पर्पज़ के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन बूट रिपेयर करना, डंप फाइल रीड राइट करने के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। तो इनका यूज़ आप अनलॉकिंग के लिए कीजिए, वो भी सिलेक्टेड ब्रांड्स के लिए कीजिए और बहुत ध्यान रख कर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट टूल है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि टूल सभी एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है इनके अंदर, लेकिन इनको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो कनेक्ट होता है। लेकिन देखिए, मैंने इन चारों टूलों को यूज़ करा है, UMT का, UFI लाइट को, उसके बाद में मिरेकल का, उसके बाद AE का। मैंने सभी चारों टूल मैंने यूज़ करे हैं, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे UMT ISP टूल का मिला। लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारा हैंडसेट का है तो बूट डेड होता है या हैंडसेट हमारी EMMC डेड हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये कम बजट के हिसाब से अच्छे टूल ज़रूर है, लेकिन इनको सही तरीके से यूज़ करना हमें आना चाहिए, नहीं तो हमारे हैंडसेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।